एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर। हमने पॉलिस्टर के बारे में बात की थी। वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। जो स्वेटर्स होती है, स्टॉल होती है और जो ब्लैंकेट्स होती है उसका यूज़ हम विंटर में करते हैं, ठंड में करते हैं। मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। इनमें से जो बहुत सारी चीज़ें होती है, स्वेटर, शॉल या ब्लैंकेट्स, वो ओरिजिनल जो नेचुरल वुल रहता है उसकी नहीं होती है, लेकिन वो उनकी तरह दिखाई देती। किसकी तरह? जो वुल होता है, ऊन होता है, उसकी तरह दिखाई देती है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये अलग तरह के सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई होती है जिसका नाम है एक्रिलिक। द वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो वूल नेचुरल वूल सोर्सेज से जो वूल हमें मिलता है वो थोड़ा सा क्या होता है, महंगा होता है। इसीलिए वेयरएज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। जो एक्रिलिक से जो हमें क्लॉथ मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, वो थोड़े से सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स। वो अलग अलग वेराइटी के कलर्स में भी हमें मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर्स। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ठीक है, और अफोर्डेबल होते हैं, हम आसानी से खरीद सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। You have already performed an activity of burning natural synthetic fiber, activity 3.6 of class 7th। आपने क्लास 7th में पढ़ा था बर्निंग ऑफ नेचुरल सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स जो रहते हैं या सिंथेटिक फाइबर को जब जलाते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन उससे मिलती है। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो उसका बिहेवियर नेचुरल फाइबर से डिफरेंट होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब सिंथेटिक फाइबर्स को हम जलाते हैं तो वो हीटिंग और मेल्ट ऑन हीटिंग, जब जलाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यही एक सिंथेटिक फाइबर का क्या है, डिसएडवांटेज है। इफ़ द क्लॉथ कैचेस फायर इट कैन डिजास्टर्ड। अगर वो कपड़े क्या कर लेते हैं, आग को कैच कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, फिर डिजास्टर, कोई भी खतरा हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। जो व्यक्ति उस कपड़े को, सिंथेटिक फाइबर को पहन के रखता है, वो क्या हो जाता है, फिर मेल्ट हो जाता है, उसकी बॉडी से वो चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। अगर हम किसी किचन में या लैब में काम कर रहे हैं तो हमें कोई भी सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और हमारी बॉडी से चिपक जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। आपके रोज़ जो डेली में यूज़ होते हैं प्लास्टिक आइटम्स, उनके बारे में आपको पता ही होगा। जैसे चेयर होती है, प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, आपके बॉटल्स होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आपको उसकी लिस्ट बनानी है और उनके क्या क्या यूजेस है उनकी आपको लिस्ट बनानी है। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी पॉलीमर है, तो प्लास्टिक भी उसी की तरह एक पॉलीमर है जो कि स्मॉल यूनिट्स की ज्वाइन करने के बाद बनता है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। जो सारे प्लास्टिक होते हैं उनकी एक जैसी अरेंजमेंट नहीं होती है, कुछ की लीनियर होती है और कुछ की क्रॉस्ड होती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे ये लीनियर अरेंजमेंट है और ये है क्रॉस अरेंजमेंट। जो प्लास्टिक्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती है, साइजेस होते हैं, और आप उन्हें ईजिली मोल्ड कर सकते हो, किसी भी शेप में आप उसे मोड़ सकते हो। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड एंड कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट, मेड इनटू वायर्स। जो प्लास्टिक होता है आप उसे रिसाइकल कर सकते हो, वापस से बन सकता है, उसका दोबारा यूज़ कर सकते हो। एक कलर का जो प्लास्टिक रहता है वो नेक्स्ट दूसरे कलर में भी कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट भी हो जाता है, शीट में भी बदल जाता है और एक वायर में भी वो कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। इसीलिए प्लास्टिक के डिफरेंट यूजेस होते हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। जो पॉलीथीन होता है वो पॉली प्लस इथिन से मिलकर बना है, यह भी प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, पॉलीथीन बैग्स में इसका यूज़ किया जाता है।
You will observe that some plastic particles can be bent easily when some break when forced to bend. आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ प्लास्टिक इजीली बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जबकि कुछ इजीली बेंड नहीं होते हैं. आप कितना ही फोर्स लगाते हैं उसके बाद भी वो बेंड नहीं होते हैं. When we add hot water to a plastic bottle, it get deform. अगर हम प्लास्टिक बोतल में क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, उसका शेप बदल जाता है. Such plastic which get deform easily on heating and can bend easily are known as thermoplastic. ऐसे प्लास्टिक जो कि क्या हो जाते हैं, इजीली हीटिंग करने पे इजीली क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं या बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं. इसके एग्जांपल है पॉलीथीन एंड पीवीसी. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. इनका यूज़, जो थर्मोप्लास्टिक होता है उनका यूज़ किस में किया जाता है, खिलौनों में, या जो हमारे कंघे होते हैं उसमें, या बहुत सारे जो कंटेनर्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जिन्हें हीट करने पे या मोड़ने पे, ब्रेक करने पे वो क्या होते हैं, इजीली बेंड नहीं होते हैं या टूटते नहीं हैं. तो ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. 2 एग्जाम्पल्स आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन. जो बैकेलाइट है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. मतलब जो बैकेलाइट के बने जो प्लास्टिक्स होते हैं वो आसानी से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कैच नहीं करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स, वेराइस यूटेंसिल्स. इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बहुत सारे बर्तनों के जो हैंडल्स हैं, जैसे कुकर का हैंडल आपने देखा होगा, आपकी जो पैन का हैंडल है वो भी क्या होता है, आसानी से गर्म नहीं होता है. इसीलिए ऐसे प्लास्टिक का यूज़ यहाँ पे किया जाता है. कहाँ पे, जहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है. जो मेलामाइन होता है इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल होता है. इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. ये फायर का प्रतिरोध करता है और हीट को काफ़ी टाइम तक ये उसमें रखने की क्षमता होती है, पर गर्म नहीं होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स. इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो फ्लोर के टाइल्स होते हैं या किचन वेयर होते हैं. एंड फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर. किचन वेयर जो होते हैं, रसोई के बर्तन जो होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, जो कि फिगर में दे रखा है यहाँ पे. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये थर्मोप्लास्टिक है, जैसे हमारे कंटेनर्स होते हैं या तार वगैरह होते हैं, चेयर होती है, बकेट होती है, ये क्योंकि ये इजीली बेंड हो जाते हैं, ब्रेक भी हो जाते हैं. लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो इजीली बेंड नहीं होते हैं. उनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जो हमारे कुकर हैंडल्स होते हैं या स्विचेस होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है. टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट etc, प्लास्टिक कंटेनर सिम्स मोस्ट कन्वीनियंट. अगर हम आज सोचें कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि स्टोर कर सकते हैं प्लास्टिक के कंटेनर में, जैसे पानी होता है, दूध, अचार होता है या कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो प्लास्टिक के कंटेनर बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा लोअर होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है, अच्छे चलते हैं, ईजी हैंडलिंग, आसानी से हम इसे कैरी कर सकते हैं. Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircraft and spacecraft. ये जो प्लास्टिक्स होते हैं क्योंकि ये लाइटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मेटल्स होती है, जो धातु होती है, तो इनका यूज़ कार में किया जाता है, एयरक्राफ्ट में किया जाता है, जो वायुयान होते हैं या जो अंतरिक्ष में जो भी कोई यान होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है. द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस. अगर हम लिस्ट बनाए कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है तो हमें वो भी कम पड़ जाएगा. ठीक है, एंडलेस होता है बिल्कुल इसका यूज़. प्लास्टिक जो रहता है वो नॉन रिएक्टिव रहता है. जैसे मेटल जो रहता है, आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे जो कि अभी चल रही है, आपने देखा होगा कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो रस्टेड हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाती है क्योंकि उनमें मॉइस्चर और एयर की वजह से क्या हो जाता है, वो एक्सपोज्ड हो जाता है, रस्ट लग जाती है. लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है पानी और मॉइस्चर के साथ. ठीक है, इसीलिए वो कोरेडेड नहीं होते हैं. दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड इन स्टोर वेराइस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स. इसीलिए इनमें बहुत सारे केमिकल्स हम रख सकते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स हम रख सकते हैं.